अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। रियासती असेंबली में बेबाक अंदाज में दावा करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद की वजह से आई है, लेकिन हैदराबाद के ओल्ड सिटी में ट्रेन का ना आना हैरानी की बात है। इतना ही नहीं, पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन न आने के लिए मजलिस पर सवाल उठाए जाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर के मुसलमानों की बात आती है तो दोगला रवैया इख्तियार किया जाता है। आइए देखते हैं हमारे एशियन टीवी न्यूज की ये रिपोर्ट। Has not been releasing fund for the last few years, sir. Sir, I request that the funds may be released, sir. Sir, about the metro phase 2, sir, CMs have already promised that this work, ये काम को जल्द अज जल्द तकमील करेंगे और फेज 1 के ताल्लुक से भी हमें उम्मीद है कि उसको भी खत्म करेंगे। But sir, through you, sir, Honorable Deputy Speaker, sir, through you, I request, sir, before finalizing the phase 2 plan of metro rail, I request the CM Saab to convey a meeting with legislatures from the GHMC area so that new stretch from eastern and western parts can be planned to provide better connectivity in the southern part of Hyderabad, sir. Sir, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन आई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश असेंबली के रिकॉर्ड्स को निकाल कर देख लीजिए। शहर हैदराबाद में अगर मेट्रो ट्रेन आई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से आई है। मैं सबसे पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, जब हुकूमत में हमारे हरीश राव साहब भी मिनिस्टर थे, सेटविन के मिनिस्टर थे उस वक्त मैंने मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया था। आई हैड स्पोकन अबाउट द मेट्रो ट्रेन ऑफ दिल्ली and then the then honorable Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Saab agreed and said, we'll take an all-party delegation and go and visit the Delhi Metro. All-party delegation had gone there. I remember Mr. P. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA then, he was the one who was fighting, yes sir, who was fighting for monorail. You were also there, sir, Honorable Deputy Speaker, sir. आप भी थे उस वक्त। जनार्दन रेड्डी साहब मोनोरेल बोलते थे, मैं मेट्रो ट्रेन बोलता था। असेंबली में गड़बड़ होती थी और मेट्रो ट्रेन को लाने के लिए हमने जिद्दोजहद की। उस वक्त सत्यम जो था उसका उल्टा नाम माइटास लगा था, माइटास को दिया गया था। सत्यम के डूबने के बाद फिर से वो टेंडर कैंसिल हुआ और मेट्रो ट्रेन दूसरों को एलएनटी को दी गई। उसके बाद में सर मेट्रो ट्रेन आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलसल लड़ने की वजह से। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि पुराने शहर में ही ट्रेन नहीं आई। जो ट्रेन के लिए लड़ता रहा मेट्रो के लिए, उसके इलाके में मेट्रो नहीं आई, शहर में आ गई। लेकिन अब फेज 2 में प्लान आउट कर रहे हैं तो फेज 2 में भी ओल्ड सिटी को नजरअंदाज किया गया है। मैं रिकॉर्ड में आके कह रहा हूं कि फेज 2 में वादा किया गया था, जब मेट्रो ट्रेन लाया गया था तो कहा गया था कि मलकपेट से होता हुआ, ओएसी हॉस्पिटल से होता हुआ फलकनुमा को जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। लेकिन आज भी फेज 2 में पुराने शहर को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने अलाइनमेंट दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नर एड्रेस में कहा कि अकबर साहब एमआईएम ने भी अलाइनमेंट प्रपोज किया था, उस वजह से रुका। हां, हमने अलाइनमेंट प्रपोज किया था इसलिए कि 93 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, इसलिए अलाइनमेंट दिया था। और हमको अलाइनमेंट, नए अलाइनमेंट को मंजूर नहीं किया गया, यह बोलकर नहीं किया गया कि मूसा नदी में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, हम मूसा नदी से मेट्रो नहीं ले जा सकते। लेकिन सर चादरघाट के मूसा नदी के ऊपर से क्या मेट्रो नहीं गई? अब क्या नहीं गई? जब मुसलमानों का पुराने शहर का मामला आता है तो नाइंसाफी की जाती है और वजूहात बयान किए जाते हैं और कहा जाता है नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन आज कैसा चादरघाट पे मूसा नदी पे मेट्रो का स्टेशन भी आता है, मेट्रो क्रॉस भी होती है मूसा नदी में। क्या वहां पे एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस लाए? नहीं लाए, जरूरत नहीं। हम बोले तो क्लियरेंस की बात आती है, आप चाहे तो क्लियरेंस की बात नहीं होती। यही नाइंसाफी है जो हम बार बार बताते हैं और यही दुख होता है, तकलीफ होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस ताल्लुक से भी देखेंगे सर। और यह भी सुना जा रहा है कि अमेंडमेंट होगा जीएचएमसी एक्ट में। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जरूर अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन उस अमेंडमेंट के वक्त
शहर हैदराबाद के जीएचएमसी एरिया के पूरे एमएलएज और एमपीज की एक मीटिंग बुलाई है अमेंडमेंट टेबल करने से पहले, ताकि हम आपस में बैठ सकें, देख सकें कि अमेंडमेंट क्या है। जो म्युनिसिपल एक्ट जो लाया गया, जो इस ऐवान में पास किया गया है, वो ऐवान में भी कई नुकूस हैं। खैर मैं उसमें ज्यादा तफसील में